हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14। हमारा टॉपिक शुरू था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। उसमें से पहला है PHBV। ठीक है, हमें PHBV के बारे में स्टडी करना है। एंड PHBV इज़ नथिंग बट द पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक वल्लरेट। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक वल्लरेट, इस कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरेट, ये उसका टोटल नाम है। ठीक है, किसका? PHBV को हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरेट, दैट इज PHBV। यहाँ पे देखो कि PHBV जो है ये कोपॉलीमर है। दैट मीन्स इट इज़ हेट्रोपॉलीमर, मतलब दो मतलब डिफरेंट मोनोमर उसमें यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। तो PHBV क्या है? ये कोपॉलीमर है। किसका कोपॉलीमर है? 2 बाइफंक्शनल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो कैसे? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये PHBV क्या है? इट्स अ कोपॉलीमर। ठीक है, किसका कोपॉलीमर है वो? 2 बाइफंक्शनल, दो बाइफंक्शन मतलब एक ही इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है हाइड्रोक्सी, ये दो फंक्शनल ग्रुप है और दो अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, 2 बाइफंक्शनल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब हमारे पास दो टाइप के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दोनों कैसे? बाइफंक्शनल है। अब बाइफंक्शनल इन द सेंस क्या कि उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोक्सी, दैट इज OH। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो फंक्शन ग्रुप है और हमें ये दो फंक्शन ग्रुप वाले दो कंपाउंड यूज़ करने। क्लियर हो गया? दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमें दो कंपाउंड यूज़ करने अलग अलग। वो कौन से हैं? ठीक है, अब बाय फंक्शन आपको समझ में आ गया। इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी और एक कार्बोक्सी। अब हमें ऐसे दो कौन से बाय फंक्शनल कंपाउंड यूज़ करने? एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, एक है, ठीक है, मतलब उसमें 4 कार्बन है और एसिडिक ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। और दूसरा जो है दैट इज़ 3, उसका एक और नाम दिया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड को हम, और एक और नाम से क्या बोल सकते हैं? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है। अब ब्यूटानोइक एसिड मतलब क्या कि उसमें कितने कार्बन रहेंगे? उसमें 4 कार्बन रहेंगे। ब्यूटानिक एसिड है, मतलब एंडिंग में कोई भी एक एंड पे आपको कार्बोक्सी एसिड ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइड्रोक्सी है वो भी थर्ड पे है, तो आपका COH ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड, और थर्ड पे क्या प्रेजेंट रहेगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और बाकी के वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ये CH3, ये ऑलरेडी यहाँ पे एक OH अटैच है, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3, मतलब एक CH रहेगा, यहाँ पे रहेगा CH2 COH। तो ये आपका हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ये एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर क्या है? दूसरा मोनोमर जो है दैट इज द बीटा हाइड्रोक्सी, दूसरा कौन सा है? बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा? बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड को एक और नाम है दैट इज अ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब इसमें पेंटानोइक एसिड है, इसका मतलब क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्चर कैसे आएगा? तो उसमें 5 कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 वाला कार्बन जो है या फिर फर्स्ट कार्बन, इसमें हम COH को अटैच कर देते, दैट इज योर फर्स्ट कार्बन। उसके बाद ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगेन आपको थर्ड पे क्या अटैच करना है? थर्ड पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करना है। यहाँ पे मैंने OH अटैच कर दिया थर्ड कार्बन पे। ठीक है, अब बाकी की वैलेंस हम सेटिस्फाइड करेंगे। एंडिंग वाला जो होता है वो हमेशा CH3 है, ये आपका CH2 रहेगा। थर्ड कार्बन पे आपका OH है तो CHOH, अगेन यहाँ पे CH2, अगेन COH। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CHOH CH2 COH। इट्स कॉल्ड एज अ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानिक एसिड, या फिर उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड। क्लियर हो गया? जिसमें 5 कार्बन है, एक थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और फर्स्ट पे COH ग्रुप प्रेजेंट है। इट्स कॉल्ड एज अ 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ओके, और इसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक। तो हमारे पास दो टाइप के मोनोमर हो गए। कौन से दो टाइप के मोनोमर है? एक है बीटा हाइड्रोक्सी
एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड बोलते हैं। दूसरा मोनोमर है बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ वन मोनोमर फॉर्म्स अ ईस्टर लिंक बाय रिएक्टिंग विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अदर। मतलब क्या होगा कि एक का अगर OH ग्रुप है तो दूसरे का COOH ये ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हम OH यूज़ करेंगे तो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या यूज़ करेंगे, COOH दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करेंगे। और उनके बीच में क्या बनेगा, ईस्टर का लिंकेज। अब ईस्टर का लिंकेज कैसे बनता है? ठीक है, ईस्टर का लिंकेज अगर हमें बनाना है तो ईस्टर का लिंकेज बनाते टाइम हमें पता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा कि एक का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक का क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे का हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का COH है तो दूसरे मॉलिक्यूल का OH रहेगा। अब इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे ईस्टर का लिंकेज बनेगा। तो यहाँ का एसिड का H और इसका OH आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ का OH लिया तो यहाँ का H रहेगा, तो यहाँ से H2 रिलीज़ हो जाएगा। ये H2 यहाँ से रिलीज़ हो गया तो बचा क्या, देयर इज़ ओनली रिमेनिंग इज अ C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इट्स अ ईस्टर लिंकेज। ठीक है, कौन सा लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड, ये दोनों जो एसिड है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को इनिमेट करते हैं, ईस्टर का लिंकेज बनाते हैं दैट इज C डबल बॉन्ड O। ये ईस्टर का लिंकेज है और इस ईस्टर के लिंकेज से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट करके ईस्टर के लिंकेज से ज्वाइन होके इट फॉर्म्स अ पॉलीमर दैट इज द PHB दैट इज पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरेट। ओके, देन दस PHBV क्या है, दस PHBV इज एन एलिफैटिक पॉलीस्टर विद द नेम ऑफ पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरेट दैट इज PHBV। मतलब ये जो PHBV है वो क्या है, एलिफैटिक पॉलीस्टर है जिसका नाम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरेट है दैट इज PHBV है। एंड PHBV इज डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट। और ये जो PHBV है वो डिग्रेडेबल पॉलीमर है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, मतलब माइक्रोब्स के हेल्प से इन्वायरमेंट में आराम से डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है उस PHBV का, किसके प्रेजेंस में, माइक्रोब दैट इज नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आपको मैंने जो इसके पहले ड्रॉ करके दिया था वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके दो बाई फंक्शनल कंपाउंड्स, कौन से दो बाई फंक्शनल कंपाउंड है, एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड। ओके, एक क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है और एक है बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड। इसका एक और नाम आपको बताया था, इट्स अ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और ये है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला है 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ओके, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें देखो, तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, यहाँ से आपको रिएक्शन समझने की आसानी हो जाएगी। आपको मैंने अभी इसके पहले नाम बताया था, इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड इज़ नथिंग बट द 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड और ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, इन शॉर्ट में लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो इसके नंबर, इस 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक एसिड के भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब एक साथ कंडेंस हो गए तो वहाँ पे एक सिंपल H2 मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाएगा और ईस्टर के लिंकेज से बहुत सारे मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब हम कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट होके सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने वहाँ पे लिए, बीटा हाइड्रोक्सी वल्लरिक के, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक के, सब एक साथ ज्वाइन होंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर लिंकेज। आपको पता है कैसे रिमूव होगा, यहाँ का अगर मैंने H यूज़ किया तो यहाँ का आपका OH जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी याद रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये है कि बीच में ईस्टर का लिंकेज
बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ब्यूटारिक एसिड यूज़ किया तो देखो यहाँ का एच गया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको चेन दिए उसके अकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जा रहा है और OH से H, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। जैसे आपको जैसे फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन दिया है pH जो है वो कैसे दिया है कि यहाँ से H, क्योंकि ये वाला H जो है वो बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ रिमूव हो जाएगा, मतलब यहाँ का H और बाजू वाले का OH यहाँ से हो जाएगा, यहाँ का OH तो यहाँ का H इसके साथ रिमूव हो जाएगा, बचा C डबल बॉन्ड O और ये वाला ऑक्सीजन, तो इट फॉर्म्स C डबल बॉन्ड। ये कौन सा लिंकेज है? इट्स अ ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये कौन सा लिंकेज है? ईस्टर का लिंकेज है, और यहाँ का जाएगा OH। तो ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर दिया है O। ठीक है, ये O हो गया, ये CH, यहाँ पे ये CH। ओके, ठीक है, उसके बाद ये CH2, यहाँ पे भी ये CH2 है। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ का O है तो यहाँ का भी O है, यहाँ CH2 CH3, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। इवन यहाँ पे C बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड ब्रैकेट, यहाँ पे ये भी ब्रैकेट, चेन आगे दोनों साइड से क्या होगी? कंटिन्यू होगी। और बाय एन लिखा है, इन द सेंस क्या कि ये चेन दोनों साइड से कंटिन्यू होती है। इसमें नंबर ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट प्रेजेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट द PHBB, दैट इज पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट। ठीक है, और वो डिग्रेडेबल पॉलीमर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में इन्वायरमेंट में आराम से डिग्रेडेड हो जाता है। देन उसके बाद है नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 जो है इट्स अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। अब पॉलीअमाइड है मतलब उसमें अमाइड का लिंकेज बनता है, कोपॉलीमर है मतलब हेट्रोपॉलीमर है, मतलब उसमें दो अलग अलग मोनोमर को हम यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कौन से? इट्स अ कोपॉलीमर ऑफ 2 अमाइनो एसिड। वहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है, मतलब 2 फंक्शन ग्रुप है, एक एसिड फंक्शन ग्रुप है और एक अमाइनो फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए वो नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6 जो है वो क्या है? पॉलीअमाइड कोपॉलीमर है। पॉलीअमाइड मतलब वहाँ पे अमाइड का लिंकेज बनेगा। अमाइड का लिंकेज मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो, NH2 का लिंकेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ अमाइड लिंकेज। उसको हम क्या बोलेंगे? अमाइड लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अमाइड का NH3 डबल बॉन्ड, इट्स अमाइड लिंकेज। और उसमें 2 फंक्शन कौन से रहेंगे? एक अमाइनो ग्रुप मतलब अमीन ग्रुप रहेगा NH2, और दूसरा एसिड मतलब COH ग्रुप रहेगा। और उसमें नेमली क्या है? ग्लाइसिन है एंड एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, और वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये भी बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो भी माइक्रोब्स के हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इन्वायरमेंट पे आराम से डिग्रेडेड हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन पॉसिबल होता है। दैट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके, अब यहाँ पे देखो ग्लाइसिन का फॉर्मूला आपको बता दीजिए, इसमें क्या रहेगा? ग्लाइसिन के फॉर्मूले में एंडिंग में NH2 है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन, उसके दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा पीछे इधर लिखती हूँ मैं साइड में। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर अटैच कर दिया, ऑप्शन नहीं है, बाजू में भी अटैच कर सकती हूँ NH2। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। उसके बाद है CH2। ठीक है, उसके बाद है, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको मैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं। इसमें आपका पहला अमाइड लिंकेज, इसमें क्या बनेगा? HN। ठीक है, ये उसका दूसरा हाइड्रोजन, उसके बाद उस अटैच है CH2 एंड उसके बाद है C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे COH क्या है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और NH2 क्या है? ये अमाइड ग्रुप है। इसमें 2 फंक्शन ग्रुप हो गए। कौन से 2 फंक्शन ग्रुप है इसमें? एक है COOH, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है अमाइनो ग्रुप। ओके, अब इसमें देखो प्लस में हमारा दूसरा रिएजेंट आएगा। ठीक है, प्लस में दूसरा रिएजेंट कौन सा? प्लस में हमारा एक आएगा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो आपको पता है कि उसमें भी क्या होता है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, NH, और अमाइनो ग्रुप का कैप्रोइक एसिड में CH2/5 होता है। अमाइनो कैप्रोइक एसिड उसको कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है। ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH, मतलब उसमें भी 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है OH और दूसरा है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, तो ऐसे 2 फंक्शन पे यहाँ पे भी सेम वही होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें पॉलीमर का लिंकेज बनता है, मतलब यहाँ पे भी यहाँ का COOH से जो COOH है उस COOH से ये OH और ये H, इनके बीच में
से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। H2 एलिमिनेट होने के बाद ये क्या है आपका ग्लाइसिन, ठीक है, ये क्या है ग्लाइसिन है, और ये आपका एप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड है, इप्सिलॉन कैप्रोइक एसिड है। और इसमें भी H2 निकल गया तो बचेगा क्या, ये जो बचा है मतलब आपका जो पूरा ग्रुप है वो बचेगा क्या, यहाँ पे NH2, ये NH2 है, ये बचा आपका CH2, यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बचा है ओनली NH, और उसके बाद है CH2/5 एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ का OH भी किसी के साथ तो भी निकल जाएगा यहाँ पे बाजू से, ठीक है। इवन यहाँ पे मैंने जो NH2 लिखा है इसका भी एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन याद रखनी है, सिंपल रिएक्शन है कि COOH से OH निकलेगा, जो एंडिंग में जो COH होता है उससे OH निकलता है, उसके बाजू में जो अमाइन ग्रुप होता है बाजू वाले मॉलिक्यूल से, तो वहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाता है, तो बनता क्या है C मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला लिंकेज बनता है जिसको हम बोलते हैं अमाइड लिंकेज, ठीक है। ये जो लिंकेज बना है C डबल बॉन्ड O H वाला, ठीक है, C डबल बॉन्ड O N H, ये जो लिंकेज है उसको हम क्या बोलते हैं अमाइड लिंकेज। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल अमाइड लिंकेज से बन जाते हैं। कौन सा लिंकेज बोला मैंने, C डबल बॉन्ड O N H, ये कौन सा लिंकेज है, अमाइड लिंकेज है, ठीक है, क्लियर हो गया। C डबल बॉन्ड O और NH ये टाइप का लिंकेज बनता है। ये कैसे बना आपको बताया मैंने, एक मॉलिक्यूल का COH का OH और बाजू वाले NH2 का OH, ये जॉइन होके C डबल बॉन्ड O बचता है और NH बचता है, तो उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लाइसिन, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। टेबल नंबर 15.1 इज गिवन अबाउट द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स। अपार्ट फ्रॉम पॉलीमर्स ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर, इसमें इस चैप्टर में हमने जितने भी पॉलीमर मतलब डिस्कस किए हैं, तो इसके अलावा भी मेनी मोर पॉलीमर आर यूज एक्सटेंसिवली, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ देम आर गिवन इन टेबल 15.1, उसमें से कुछ का आपको कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स और मतलब पॉलीमर के स्ट्रक्चर उसका एप्लीकेशन आपको गिवन है टेबल में, तो आपको वो टेबल को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेम कौन से दे देखो, पहला जो है इट्स अ ट्रेड नेम, मतलब जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम ट्रेड नेम। उसके बाद मोनोमर्स पॉलीमर का स्ट्रक्चर, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं। पहला है परपेस दैट्स एक्रिलिन ग्लास, ये एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर है मिथाक्रिलेट, उसका फॉर्मूला दिया है आपको चेन के स्ट्रक्चर में, और उसका पॉलीमर स्ट्रक्चर दिया और वहाँ पे यूज़ होता है वो भी दिया है, लेंसेज, पेंट, सिक्योरिटी बैरियर, एलसीडी स्क्रीन, शैटर रेजिस्टेंस ग्लास एक्सेट्रा। उसके बाद आपको दूसरा दिया हुआ है बुना एन, तो बुना एन आपको बुना एस दिखा था। अब बुना एन जो है वो ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है, ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, जिसमें साइनाइड ग्रुप अटैच होता है। उसका पॉलीमर कैसे बनता है वो आपको दिया कि नंबर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल के मॉलिक्यूल जो है ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। अब एक्रिलोनाइट्राइल का आपको स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा एक्चुअली दिया है वहाँ पे आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर जो है वो आपका ब्यूटाडाइन का है, दूसरा स्ट्रक्चर एक्रिलोनाइट्राइल का है। इसको एक साथ ज्वाइन करो, बॉन्ड का शिफ्टिंग करो, ज्वाइन करते जाओ, आपको इस स्ट्रक्चर मिलेगा। और वो कहाँ पे यूज़ होता है, अडेजिव में, रबर बेल्ट में, शूज़ में, सोल्स में, देन ओ रिंग्स में, गास्केट्स में यूज़ करते हैं। पीवीसी तो आपको बताइए, पॉलीविनिल क्लोराइड जो है वो पीवीसी पाइप आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप, वाटर पाइप, आयरन कोड्स, फ्लोरिंग, इसमें हम उसको यूज़ करते हैं, और वो एक ही मोनोमर से बना होता है विनिल साइनाइड से, ओके। आप कार्बन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये पॉली एक्रिल अमाइड, ठीक है, तो वो बनता है एक्रिल अमाइड से, ठीक है, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर बनता है। और वो कहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं पॉली एक्रिल अमाइड जेल में। कहाँ पे यूज़ करते हैं, पॉली एक्रिल अमाइड जेल में, ठीक है, पॉली एक्रिल अमाइड जेल यूज इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट दैट इज़ द यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, तो दैट इज़ नथिंग बट द बैकेलाइट, नहीं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। अब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड दो पॉलीमर जो है वो यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड इस दो टाइप के मोनोमर से बनता है। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया है NaCO NHCH2, ओके। फॉर्मल्डिहाइड तो आपको पता ही है, HCHO, यूरिया भी आपको पता है दैट इज़ द
NH2 C डबल बॉन्ड NH2 इट्स अ फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो ये अनब्रेकेबल डिनर वेयर, जो डिनर वेयर होते हैं ना, यूरिया फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो ब्रेकेबल डिनर वेयर, मतलब डिनर सेट जो बोलते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। डेकोरेटिव लैमिनेट्स के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एक लिप्टल, इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है और वो हम पेंट में और लैकर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ पॉलीकार्बोनेट। लास्ट जो है एक है पॉलीकार्बोनेट, जो किससे बना है, बिस्फिनॉल एंड फॉस्जिन गैस। ठीक है, किससे बना है, बिस्फिनॉल एंड आपको जस्ट याद रखना है, आपको उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे आपको लर्न करना है, इसका प्रिपरेशन करके बताना नहीं है। आपको उसका नाम पता चाहिए, उसका यूज़ चाहिए, उसमें कौन से मोनोमर यूज़ करते हैं वो लर्न करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा वो लगना है, बस इतना ही लर्न करना है, ज़्यादा अपना दिमाग दौड़ाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलीकार्बोनेट, दो उसके मोनोमर्स और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड देन उसके यूजेस इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर में यूज़ करते हैं, फूड ग्रेड्स में, प्लास्टिक कंटेनर्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट है थर्मोकोल, जो आपको पता है इट्स मेड फ्रॉम एयर फिल्ड थिन वॉल बीड्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन। किससे बना होता है, एयर फिल्ड मेड ऑफ एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बीड्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन, वो पॉलीस्टाइरीन से बना होता है, जिसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है थर्मोकोल। किसे बनाता है, उसका मोनोमर क्या है, स्टारीन, मतलब नंबर ऑफ स्टारीन के मॉलिक्यूल जॉइन होके वो पॉलीस्टारीन से बनता है। ठीक है, मतलब इट इज़ अ एयर फिल्ड थिन वॉल्ड बिट्स ऑफ पॉलीस्टारीन, एंड ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टारीन है, कैन लीच व्हेन हीटेड, वो लीच हो जाता है जब उसको हीट करते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ बैंड, देयरफॉर मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टारीन जो है कैन लीच व्हेन हीटेड एंड देयरफॉर इट इज़ बैंड, उसकी वजह से उसके ऊपर बैंड भी है, थर्मोकोल को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस आपका पॉलीमर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये डिक्लेयर हो जाता है।